नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने जो गाज़ा में फ़लस्तीनियों पे बम्बार्डमेंट का सिलसिला जारी किया हुआ है, 1.5 माह से ज़ायद हो गया और उसमें हज़ारों हलाकतें हुई हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की हलाकतें हुई हैं और सारी दुनिया उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। इसके ऊपर पाकिस्तान का हमेशा से एक बड़ा मजबूत मौक़िफ़ रहा है। आज का मैं सिर्फ ये बयान करना चाह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली या तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान का या मुसलमानों का, बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों का, ख़ास तौर पे कायद आज़म का क्या मौक़िफ़ रहा, ताकि आज जो हम भी फ़ॉरेन पॉलिसी या ख़ारजा पॉलिसी मतलब करते हैं तो उससे मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। 1919 से लेके और 1948 तक तकरीबन 25 मरतबा फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान से पहले भी मुस्लिम लीग और कायद आज़म ने और मुसलमानों ने और बाद में भी एक बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो था बदनाम ज़माना 1917 में हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल वजूद में आया और मुस्लिम लीग ने अमृतसर में 1919 में एक सेशन होल्ड किया और जिसमें ये कहा गया कि जो तकरीबात में आ रही थी कामयाबी की, बरतानिया यानी वर्ल्ड वॉर के बाद की कामयाबी की, और क्योंकि उन्होंने हिट किया खिलाफत को तो उन्होंने कहा कि हम इन तकरीबात का हिस्सा नहीं बन सकते। और साथ भी ये अहद किया गया कि जो ब्रिटिश आर्मी है इंडिया में उसका बाइकआउट किया जाएगा। 1920 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ कलकत्ता में। उसमें कायद आज़म ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कहा कि ये जो ट्रीटी बनाई गई है जिसके तहत खिलाफत को ख़त्म किया गया है और इनके हिस्से बकिए किए गए हैं, ये ट्रीटी नहीं है, इट इज़ अ डेथ वारंट नॉट अ ट्रीटी। यानी 1934 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन से वापस आए तो उन्होंने आके यहाँ पे एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसमें ये रेजोल्यूशन पास की गई। The council strongly supported the proposal of a strong and influential deputation to wait on the Viceroy to lay before him the facts of how the Balfour Declaration has supported the Jews of the world to buy land and settle down in Palestine, which had deprived their original Arab inhabitants, Muslims and Christians, of their rights and had ruined the peace of the sacred land. The council also expressed its wholehearted sympathy and support for the Arabs of Palestine. फिर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, जिसमें कायद आज़म ने इस केस को बड़ी तफसील से बयान किया फ़लस्तीन की और कहा कि हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और चंद अल्फाज में आपको पेश करता हूँ जिसमें उसने कहा, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया will stand solid and will help the Arabs in every way they can in the brave and just struggle that they are carrying out against all odds। और 1937 में ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को एक ख़त लिखा, जिसका कुछ मैं इक़्तिबास आपको सुनाता हूँ। I am sure that the Muslims of Bengal will stand solid by the Arabs of Palestine who have been most grievously wronged from the very inception of the mandatory power having been imposed upon them, and the iniquitous Balfour Declaration, and lastly the unjust and unwarranted attempt that is sought to be made to partition Palestine as suggested by the Royal Commission, which led to the destruction. I am sure I am echoing the feelings and sentiments of the Muslims of India and Bengal, which I say that we stand by the brave struggle that is being carried on by the Arabs of Palestine for their independence and freedom of their country, and that we will do that we can in their struggle to help them in resisting their enemies who wish to destroy their legitimate aspirations for the freedom of their country। यानी हम उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनके लिए, उनकी आज़ादी के लिए उनकी जो जद्दोजहद है हम उसमें भरपूर मदद करेंगे। 1938 अगस्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे पैलेस्टाइन डे बनाया गया। दिसंबर 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, जिसमें कायद आज़म ने पटना में
ये इजलास हुआ जहाँ पे उन्होंने ख़िताब करते हुए फरमाया कि जो 2 लाइन्स में रिप्रोड्यूस करता हूँ, But no nation, no people who are worth living as a nation can achieve anything great without making sacrifices such as the Arabs of Palestine are making. All our sympathies are with those valiant martyrs who are fighting the battle of freedom against usurpers. They are being subjected to monstrous injustices which are being propped up by British imperialism with the ulterior motive of placating the international jury. और उसी साल मुस्लिम लीग ने एक डेलीगेशन भेजा मिस्र और फ़लस्तीन और लंदन में ताकि इस केस के ऊपर बात कर सके। और मार्च 1940 में जो तारीखी इजलास हुआ मुस्लिम लीग का लाहौर में, उसमें भी कायदे आज़म ने फरमाया that the British government should in fact and actually meet the demands of the Arabs on Palestine. और उसमें डिमांड की गई, मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन की जो हैसियत है उसको बहाल किया जाए। इसके अलावा कायदे आज़म ने मुफ्ती फ़लस्तीन, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन को भी और वाइसरॉय को भी ख़तूत लिखे और ये बार बार के और इसको फ़लस्तीन के इशू को उजागर किया। 1942 में कायदे आज़म ने दोबारा ईद के पैगाम देते हुए कौम को फ़लस्तीनियों के इस मसले का और उसका ज़्यादती का भरपूर अल्फाज में ज़िक्र किया। 1944 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इजलास में उन्होंने कायदे आज़म ने फरमाया, इफ़ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अंडर द प्रेशर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड ज्यूरी कमिट्स द ब्लंडर ऑफ फोर्सिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू इनजस्टिस टू द अरब्स इन पैलेस्टाइन, दिस वुड सेट द होल मुस्लिम वर्ल्ड अब्लेज फ्राम वन टू एंड टू अनदर। और उससे एक पहले भी मुस्लिम लीग के इजलास में उन्होंने इन्हीं जज्बात का इजहार किया। 1945 में कायदे आज़म ने एक टेलीग्राम भेजी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले को, उसमें उन्होंने लिखा, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रूमैन्स रिपोर्टेड पैलेस्टाइन इमिग्रेशन प्रपोजल इज़ अनवारंटेड, encroaching upon another country, monstrous and highly unjust. Any departure from the white paper and a British pledge will not only be sacrilegious and a breach of faith with Muslim India, but an acid test of British honor. It is my duty to inform you that any surrender to a peace jury at the sacrifice of Arabs would be deeply resented and vehemently resisted by Muslim world and Muslim India, and its consequences will be most disastrous. अक्टूबर 1945 में कायदे आज़म ने कोयटा में ख़िताब करते हुए, जो मुस्लिम लीग का इजलास था, उसमें ख़िताब करते हुए कहा कि Jews are also suffering from the same disease as the Congress. Over 500,000 Jews have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of people. May I know which other country has accommodated them? उन्होंने चैलेंज किया कि यहाँ पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है कि इतने ज्यूज़ को लाके बिठा दिया गया है, तो क्या किसी और मुल्क में भी बिठाया है उनको? अगर उनको जगह नहीं मिल रही तो क्या यही जगह मिली कि इनको फ़लस्तीनियों को उखाड़ के यहाँ बिठाया जाए? 1945 में फिर एक पैलेस्टाइन डे बनाया गया। 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा और इसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर भरपूर मज़म्मत की कि इनके साथ फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती की जा रही है और ये एक गैर कानूनी और नाकाबिल अमल काम है जिसका बिल आखिर बहुत दुनिया को नुकसान होगा। 1947 में BBC को इंटरव्यू देते हुए कायदे आज़म ने इन्हीं ख्यालात का दोबारा इजहार भरपूर अल्फाज में किया। दिसंबर 1947 में ख़त लिखा उन्होंने किंग ऑफ यमन इमाम याह्या को, और उसमें कहा कि आई वंस मोर अश्योर यू एंड आवर अरब brethren that Pakistan will stand by them and do all that is possible to help and support them in their opposition on the UN decision which is inherently unjust and outrageous. उर्दन के एक जो मिनिस्टर की तकरीर के जवाब में भी कायदे आज़म ने ये कहा कि इस्लाम is to us the source of our every life and existence, and it has linked our cultural and traditional past too closely with the Arab world, that there need to be no doubt whatsoever about our fullest sympathy for the Arab
1947 में पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म ने वन मैन मिशन जो है फ़िरोज़ खान नून को दुनिया भर में, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में और बाकी ममालिक में भेजा ताकि इस इशू के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर सकें। और 1948 की ईद के मौके पर दोबारा पैगाम देते हुए उन्होंने कायद आज़म ने फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और कश्मीर के मुसलमानों के साथ जदोजहद में साथ शामिल रहने का अयादा किया। और ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि 14 जुलाई 1947 यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले, जबकि हम अपने मसाइब में घिरे हुए थे, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को नहीं भूला और उन्होंने एक इजलास के दौरान ये कहा, पाकिस्तान विल नेवर बी फाउंड लैकिंग इन एक्सटेंडिंग इट्स मटीरियल एंड मॉरल सपोर्ट टू द ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और आप देखें कि जब वॉर्स हुई हैं इसराइल की अरब्स के साथ 1967 और 1973 में, तो पाकिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया कि मॉरल और मटेरियल सपोर्ट उनको दी। और इन तमाम बातों का एक ही नतीजा ख़ास किया जा सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यही होगी कि हम मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट फ़लस्तीनियों को देते रहें।